So friends, I hope that you are doing fantastic at your home and spending your quality time with your family. दोस्तों, अगर आज आपने ये वीडियो एंड तक देखा तो जितने भी चैलेंजेस है आपके पैसों के रिलेटेड वो आगे नहीं आएंगे और आप अपनी लाइफ को शानदार तरीके से जी सकते हैं। और आज का जो जरूरी टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम सबके लिए, वो है मनी मैनेजमेंट टिप्स। आज हम जानेंगे 7 ऐसे टिप्स जिसमें हम ये सीखेंगे कि हमारे पास जो पैसा आता है उसको हम कैसे मैनेज करें और अपनी जिंदगी को शानदार तरीके से जी सकें। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ये वीडियो शेयर कीजिए हर व्हाट्सएप ग्रुप में ताकि बाकी दोस्तों का भी फायदा हो। मैं खुर्शीद अहमद, आपका दोस्त। आई एम ए सक्सेस कोच एंड नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कंसल्टेंट। दोस्तों, मैंने क्या देखा है अपनी लाइफ में कि ऐसे मैक्सिमम लोग हैं जो हर वक्त हर मंथ पैसे कमा रहे हैं, क्योंकि हर इंसान पैसे तो कमा रहा है लेकिन फिर भी वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, फिर भी उनको कर्जा लेना पड़ता है, फिर भी उनको लोन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि वो नहीं जानते हैं कि पैसों को कैसे मैनेज किया जाता है। तो हम आज सीखेंगे कि पैसों को कैसे मैनेज किया जाता है और अपनी लाइफ को कैसे हम शानदार तरीके से जी सकते हैं। तो पहला जो टिप है, आपको डिफरेंट अकाउंट्स बनाने हैं। बिल्कुल सर, आपको आज 7 नए अकाउंट्स खोलने हैं। तो ये कौन कौन से अकाउंट होने चाहिए हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो अगर आपके पास पेन और पेपर है आप राइट डाउन कीजिए। पहला जो अकाउंट है वो एजुकेशन का अकाउंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपकी पर मंथ सैलरी 1000 रुपए है, तो हम देखेंगे ये 1000 रुपए हम कहां कहां पे इन्वेस्ट करेंगे। तो पहला जो अकाउंट है वो आपकी एजुकेशन के लिए होना चाहिए। इस एजुकेशन अकाउंट में आपको 5% हर मंथ सेव करने हैं। तो जो 5% आप हर मंथ सेव करते हैं, पर मंथ सेव करते हैं, ये जो अमाउंट है ये सिर्फ आपकी एजुकेशन में जाएगा। अगर आप स्टूडेंट है तो आप अपनी एजुकेशन में इसको इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप बिजनेसमैन है तो आप नए नए कोर्सेज लीजिए, नए नए प्रोग्राम्स अटेंड कीजिए। तो ये 5% जो है ये सिर्फ एजुकेशन के लिए है। तो वो कहते हैं ना कि अगर आप सेल्फ इंप्रूवमेंट करते हैं, सेल्फ एजुकेशन लेते हैं, तो आपको 200 गुना की रिटर्न मिलती है। तो सेल्फ इन्वेस्टमेंट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू विल डू एवर इन योर लाइफ। तो 5% आप एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट कीजिए। दूसरा अकाउंट जो है वो डोनेशन का अकाउंट होना चाहिए। जी हाँ, कम से कम आपकी जो पर मंथ इनकम है उसमें से 5% आप डोनेट कीजिए, क्योंकि ये जो आपकी इनकम है इसमें सिर्फ आपका हक नहीं है बल्कि दूसरे लोगों का भी हक है। जब हम डोनेट करते हैं, जब हम पैसा कहीं किसी जगह पे डोनेट करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, हम सेटिस्फिकेशन फील करते हैं। तो आप खुद अंदाजा कीजिए कि जब हम देते हैं उस वक्त खुशी होती है या जब हम डोनेशन लेते हैं उस वक्त खुशी होती है। तो 5% आप अभी से उस अकाउंट में डालिए जहां पे आप सिर्फ डोनेट कर सकते हैं। तो तीसरा जो अकाउंट आप बनाएंगे वो है प्ले एंड एंजॉयमेंट अकाउंट। यानी अगर आपको डिफरेंट हॉबीज हैं, आप खेलना पसंद करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूं, मेरी हॉबी है, तो आप 5% आप ये जो 5% आपकी इनकम है आप इसमें सेव कर सकते हैं ताकि आपकी जो हॉबीज है वो डिस्टर्ब ना हो जाए। अगर आपको खेलना पसंद आता है, खेलना अच्छा लगता है, तो आप खेल में इस पैसे को एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको ट्रैवलिंग करना अच्छा लगता है तो वहां पे आप पैसे को लगा सकते हैं। अगर आपको एंटरटेनमेंट पसंद है तो आप ये 5% पैसा एंटरटेनमेंट के लिए लगा सकते हैं। उसके बाद और एक अकाउंट है वो है FFF, यानी फाइनेंशियल फ्रीडम फंड। जी हाँ दोस्तों, इस अकाउंट में आपको 10% सेव करने हैं
और ये ऐसा अकाउंट है जिससे आपको पैसा निकालना ही नहीं है सर। बिल्कुल आपने सही सुना, ये अकाउंट ऐसा है जिससे आपको पैसे कभी निकालने ही नहीं है। जब आपको लगेगा कि अब कुछ बाकी नहीं रहा, आप पानी जो है वो आपके सर से ऊपर चला गया, तब आप इस फंड में पैसे निकाल सकते हैं। ये 10% आप उस अकाउंट में लगाइए जहां पे आपका डेबिट कार्ड नहीं होगा, जहां पे आप इजीली पैसे नहीं निकाल सकते हैं। तो उसके बाद है लॉन्ग टर्म सेविंग्स एंड स्पेंडिंग्स। तो इसमें भी आप 10% सेव कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, यानी जो आपकी पर मंथ इनकम है उसमें से आप 10% निकाल के इस अकाउंट में डाल सकते हैं। और आने वाले 5 साल 10 साल के बाद अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो आप उन पैसों से घर बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बच्चों की पढ़ाई के लिए लगाना है तो आप बच्चों की पढ़ाई के लिए लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बच्चों की शादी करनी है तो वो पैसा आप उसमें लगा सकते हैं। तो कम से कम 5 से 10 साल के लिए ये अकाउंट होना चाहिए। उसके बाद है सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट फंड। आप इस अकाउंट में 10% सेव कीजिए, और ये जो आप 10% सेव करेंगे अपनी इनकम का, तो आप इसको तुरंत इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस को अपग्रेड करने में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी ये जो पैसा है ये आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए लगाना है। तो ये जो आप इन्वेस्टमेंट के लिए लगाएंगे तो आपको 100% जो प्रॉफिट आएगा उसको फिर री इन्वेस्टमेंट करना है। तो उसके बाद है आपके मंथली एक्सपेंसेस, यानी अब जो 50% पैसा बचता है आपका, वो आप उन चीजों में लगा सकते हैं जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, जो आपकी डेली नीड्स है। फॉर एग्जांपल आपको बिल पे करना है तो इस 50% में से जाएगा। अगर आपको बच्चे की फीस देनी है तो इस 50% में जाएगा। अगर आपको कपड़े खरीदने हैं तो इस 50% में जाएगा। किराया देना है तो इसी 50% में जाएगा। तो ये 7 पावरफुल टिप्स अगर आप अभी से अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं तो आपको कभी भी आगे पैसों के रिलेटेड चैलेंजेस नहीं आएंगे। आपको बार बार लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेंगे, आपको बैंक पे जाके बार बार लोन नहीं निकालने पड़ेंगे। तो दोस्तों पैसों की मैनेजमेंट जो है ये बेस है। अगर आपकी बेस ही स्ट्रांग नहीं है तो आप बहुत स्ट्रगल्स का, सर्कमस्टांसेस का फेस करने वाले हैं आगे। तो आप देखते हैं कि बड़े बड़े लोग जो जैसे रतन टाटा, बिल गेट्स, ये मतलब बिलियंस में डोनेट करते हैं। क्यों? क्योंकि इनको पैसों को मैनेज करना आता है सर। तो आपने भी आज ये स्किल्स के साथ ऐसे पॉइंट्स जिससे आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं और कभी भी फाइनेंशियल स्ट्रगल आप अपनी जिंदगी में नहीं देखेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।